नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कौशल्या सिद्धि होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ब्लैक फंगस से रिलेटेड आपको बात करूंगा। सबसे पहले जानिए, ये ब्लैक फंगस को नया फंगस नहीं है, ये फंगस का ही रूप है। तो पहले जाने कि फंगस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ फंगस जाने। ये 5 फाइलम में होता है। फर्स्ट, काइट्रिडियोमाइकोटा। सेकेंड, जाइकोमाइकोटा। थर्ड, ग्लोमेरुलोमाइकोटा। फोर्थ, एस्कोमाइकोटा। एंड फाइनल, बेसिडियोमाइकोटा। जो ब्लैक फंगस है, जिसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, वो जाइकोमाइकोटा से लिया गया है। और जाइकोमाइकोटा एक मोल्ड फंगस कहलाता है, जो म्यूकरमाइकोसिस के मोल्ड फंगस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त, फंगल में सिंगल सेल होते हैं और मोल्ड्स में मैनी सेलुलर्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फंगस जाने। टाइप्स ऑफ फंगस 3 होते हैं। मशरूम्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं एंड ईस्ट होते हैं। तो ये जाइकोमाइकोटा जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये मोल्ड्स फंगस है। ये रेयर होता है, ये जरूर रेयर होता है, काफी संक्रमित होता है। इसकी क्लासिफिकेशन जो बताया गया है फंगाई का, ये एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस, ये 2 तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस में है। तो हम लोग का जो है म्यूकोमाइकोसिस जो अभी आया है इंडिया में, इसको बोलते हैं म्यूकोमाइकोसिटिस। दोस्तों, म्यूकोमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है जो म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधा, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर रोटी को 5 दिन तक छोड़ देते हैं या कोई आप खाना को 5 दिन तक छोड़ दें, तो उसमें देखते होंगे कि किस तरह से फफूंदी जम जाता है। पानी में भी जम जाता है, खाने में भी जम जाता है, फल सब्जियों में भी काफी दिन तक छोड़ देंगे तो उसमें फफूंदी जम जाता है। ये फंगस हर जगह होती है, मिट्टी में भी होती है, हवा में होती है, और कभी कभी यहां तक ये देखा गया है कि स्वस्थ इंसान के नाक और बलगम में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये सबको नहीं फैलता है। ये फंगस फैलता किसको है? जो व्यक्ति का इम्यूनिटी बेहद कमजोर होती है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम गया है, जैसे डायबिटीज पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को, HIV पेशेंट को, एड्स पेशेंट को, क्योंकि इन लोगों में अगर ये तेजी से डेवलप करता है और उन लोग के लिए काफी खतरनाक होती है। ये म्यूकरमाइकोसिस, ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसलिए म्यूकरमाइकोसिस को राइनो ऑर्बिट्रो सेरेब्रल डिजीज कहा गया है। दोस्तों, ये आप समझ गए कि ये आम लोगों को नहीं फैलेगा, जिनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी लेवल कम है? तो इम्यूनिटी अपने जानने के लिए ये जरूर जाने, अगर आपको बार बार थकान महसूस हो रहा है, नींद नहीं हो रहा है, आपकी खून की कमी हो गई है, आप में तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, पाचन तंत्र की दिक्कतें हो रही है, कब्ज हो रहा है, गैस हो रहा है, अल्सर हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, मुंह में छाले पड़ रहा है, जुकाम हो रहा है, फ्लू हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, पेट हमेशा खराब रह रहा है, घाव नहीं भर रहा हो, तो इस तरह से आप समझिए कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। इम्यूनिटी कमजोर होने का हैबिट क्या होता है, सो जानिए। जो व्यक्ति
ये चीजों का सेवन करता है उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है और ऐसे केसेस में म्यूकोरमाइकोसिस का डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे जो व्यक्ति ज्यादा शराब पीता हो, जो व्यक्ति ज्यादा नमक का सेवन करता हो, जो व्यक्ति ज्यादा मीठा खाता हो, जो व्यक्ति कैफीन का सेवन ज्यादा करता हो, एनर्जी ड्रिंक का सेवन ज्यादा करता हो, सोडा का सेवन ज्यादा करता हो और फाइबर का सेवन कम करता हो, जैसे सब्जी, फल, साबुत अनाज, उनमें इम्यूनिटी वीक होते चली जाती है। तो दोस्तों, ये आप जान गए इम्यूनिटी वीक कैसे होती है, इम्यूनिटी कमजोर होने के लक्षण क्या होता है। ये दो चीजें से आप बिल्कुल अवगत हो गए हैं दोस्तों। अब जाने कि म्यूकोरमाइकोसिस जो ये बीमारी है ब्लैक फंगस, ये काफी भ्रांतियां फैलाई गई है कि कोरोना पेशेंट में ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो व्यक्ति हाई डोज स्टेरॉइड लेते हैं उनकी इम्यूनिटी नेचुरली कमजोर हो जाती है और हाई डोज लेने के चलते इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसमें ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जिनकी HIV पेशेंट हैं, जो एड्स पेशेंट हैं, जिनकी ट्रांसप्लांट हुआ है ऑर्गन का, इस सब चीजें में बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती है और पेशेंट अगर कोरोना से ग्रसित हो गए तो उनके जीवन दान देने के लिए हाई डोज स्टेरॉइड चला करके उन्हें क्षमता बढ़ा दिया जाता है और उसी हाई डोज छोड़ने के बाद अगर उनकी शुगर लेवल बढ़ जाती है, चाहे वो पेशेंट डायबिटिक हो या ना हो, शुगर लेवल बढ़ने से उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और ये फंगस डेवलपमेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए आमतौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है और अपने इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखे हैं, उनमें म्यूकोरमाइकोसिस की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती है। एक डॉक्टर के हैसियत से कुछ होम्योपैथिक में इसकी उपचार बताई गई है जो काफी लाभान्वित हो सकती है। हालांकि अभी तक इसका कोई रिसर्च या स्पेशलाइजेशन नहीं आया है जो आमतौर पर क्लिनिक में यूज किया जाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट हो और फंगल को कंट्रोल किया जाए। एंटी फंगल, चाहे वो एलोपैथ का हो या आयुर्वेद का हो या होम्योपैथ का हो, विदाउट एंटी फंगल मेडिसिन दिए हुए एक कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है। अब दोस्तों, होम्योपैथिक में अगर दवा यूज करनी है तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर का 2 बूंद सुबह जरूर लें। इचिनेशिया 30 पावर का 2 बूंद सुबह शाम लें। R82 लें, बिकॉज एक कंप्लीट एंटी फंगल है। 10 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम। जो बच्चे हैं उन्हें 5 बूंद सुबह शाम जरूर दें। और इससे क्या है कि आपके इम्यूनिटी डेवलपमेंट होगा और इसकी डेवलपमेंट होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, जो मैंने हैबिट बताया उसको आप जरूर छोड़ दें और इम्यूनिटी को जरूर आंकें कि हमारा इम्यूनिटी कैसे वीक हो रहा है। ये चीजें आप ध्यान में रखते हैं, हरा फल सब्जियां, विटामिन सी, विटामिन ए आप भरपूर मात्रा में लेते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप म्यूकोरमाइकोसिस से आप बच जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो नया वीडियो लॉन्च करूं वो आप तक इजीली पहुंच जाए और आप इसे फॉलो करके अपनी इम्यूनिटी के बढ़ाएं। इजाजत दें, धन्यवाद।